अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, देसी कुकिंग विद अस्मा में आपका खुशामदीद। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कड़ी पकोड़ा, जो कि गर्मियों की बहुत ही फेमस डिश है। तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम अब इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। आप दही लिया है हमने 1.5 कप, यानी कि 1.5 पाव के करीब। और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट हमने 1 टीस्पून ऐड किया है। और 1 मीडियम प्याज लेंगे और 1.5 टीस्पून हमने पिसी हुई लाल मिर्च ली है। 1 टीस्पून हल्दी है और 1.5 टीस्पून नमक है और 1/2 कप हमने लिया है बेसन। तो अब इन तमाम अज्जा को हम ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। और जो दही हमने डाला था उसके जो प्याला है उसको अंदर से पानी डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के उसको साफ़ करके वो भी इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पानी। अब हमने इसको ब्लेंड करना है ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएं आपस में। तो ये एक जल्दी जो काम हो जाए वो इस वजह से हमने इसमें किया है ब्लेंडर में, ताकि इसे हमें टाइम ज़्यादा ना लगे पकाने में। तो अब हम इसे छन्नी में छान लेंगे तमाम इंग्रेडिएंट्स को, ताकि जो भी इसमें कोई बेसन वगैरह का कहीं रह गया तो वो भी और अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और एक स्मूथ सा बैटर बन जाए। तो ये पानी हमने मज़ीद इसमें डाला है और इसमें हम ज़्यादा पानी डालेंगे। तकरीबन आधा भगोना हमने पानी भरकर इसको पकने रखना है। तो अब ये तमाम हमने अज्जा को छन्नी में छान लिया है। अब इसके अंदर 1 जग और भर के पानी इसमें डलेगा। तो ये हमारा आधा भगोना के करीब हमने पानी से फुल कर देना है इसे। और फिर हम इसे 1 से 1.5 घंटा हम पकाएंगे हल्की आंच पर। तो ये जब तक हाफ ना हो जाए, जितना पानी हमने भरा है आधा भगोना हमने भरना है और पक के ये बिल्कुल आधा हो जाए, जब तक हमने इसको पकाना है हल्की आंच पे। तो ये कड़ी जितना टाइम पकती है उतनी अच्छी बनती है, लेकिन हमने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है तो इसको अपना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वरना पहले ये 3-3, 4-4 घंटे पकती थी जब जाके कड़ी बनती थी। लेकिन अब ये आपको आधा घंटा से 1 घंटा लगेगा तकरीबन, और ये आपकी मज़ेदार कड़ी बनके तैयार हो जाएगी। अब हम जब तक कड़ी बन रही है तो पकौड़े का सामान तैयार कर लेते हैं, पकौड़ों का बैटर। तो इसलिए हमने 2 कप मैदा लिया है, 2 कप बेसन लिया है। और अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून कुटी मिर्चें और 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून कुटा भुना ज़ीरा, नमक 1 टीस्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून और हल्दी 1/2 टीस्पून और सोडा 1 चुटकी। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे। और अब इसको हम गर्म पानी से बेसन को घोल देंगे। और हमें इसको बैटर को इतना थिक ज़्यादा नहीं रखना है और ना ज़्यादा लिक्विडी रखना है, यानी कि हमें बिल्कुल नॉर्मल कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है। लेकिन इसको बीट हमें काफ़ी टाइम से करना है, 3-4 मिनट तक मुसलसल इसको बीट करना है, क्योंकि इसका जो बैटर है ना, इसको अच्छे से हम मिक्स जितना करेंगे ना, उसके पकोड़े हमें उतने ही सॉफ्ट मिलेंगे। तो हम इसको अच्छे तरीके से बीट करेंगे पहले। और जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं पकोड़ों में वो सब डालिएगा, तो बहुत ही अच्छे सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। और बिल्कुल नीम गर्म पानी से तो आपको इसको फेंटना है लाजमी। तब हम इसे बीट करेंगे अच्छे तरीके से 3-4 मिनट तक। और 1 हमने प्याज ली है इसके लिए, जो कि हमने ऑमलेट की तरह कट कर ली है। 2 हरी मिर्चें ली हैं, प्याज 1.5 ली है और 2 टेबल स्पून हमने हरा धनिया चॉप करके रखा हुआ है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। देखें बिल्कुल हमारे ये बेसन जो है स्मूथ सा हो गया है। इसके अंदर ये तमाम जो प्याज वगैरह ये भी ऐड कर दीजिए। और इसके अंदर हमने पकौड़ों को, बेसन को थोड़ा टाइम इसको रेस्ट के लिए भी रखना है, ताकि बेसन जो है वो सेट हो जाए। इसमें हमने ये तमाम इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर दिए हैं। तो
तो ये हमारा बैटर जो है ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब भगार के लिए हमें जो चाहिए होंगी चीज़ें, उसमें हमने 4 बड़ी साबुत लाल मिर्चें ले ली हैं, कड़ी पत्ता है, 2 कलियां लहसुन की चॉप कर ली हैं बारीक, 1/2 टीस्पून ज़ीरा है, थोड़ी सी प्याज है 1 टेबल स्पून और 1/4 टीस्पून ड्राई दाना है और 1 दाल के दाने के बराबर हींग है। तो अब हमने ये पकते हुए हमें कड़ी को काफ़ी टाइम हो चुका है, तो अभी ये आधे से थोड़ा कम हुई है, तो अभी हम इसको और थोड़ी देर पकाएंगे 10-15 मिनट। अब ये अब सेट हो गई है बिल्कुल, और हमें बिल्कुल ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है इसको, क्योंकि जब पकोड़े इसमें हम डालेंगे तो ये खुद ही थिक हो जाएगी। तो अब हम पकोड़े इसमें डालेंगे और देख लें बेसन जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला सा है। तो ये अगर गाढ़ा होगा तो इसके अंदर गुठली बन जाएगी और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा नॉर्मल बेसन है। तो हम पकोड़े डाल रहे हैं इसमें। तो अब मैं आपको इसका यही तरीका बता रही हूँ कि जो मैंने मसाले वगैरह डाले हैं आप वही बिल्कुल ऐड कीजिएगा। और ये कम मसाले हैं, ज़्यादा मसाले भी नहीं हैं और कड़ी बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो ये जो मसाले मैंने डाले हैं ये हर घर में होते हैं और बेसन भी होता ही है सबके घरों में। तो ये कड़ी बनाना बहुत इजी है। तो अब ये हमारे पकोड़े जो हैं बनके तैयार हो गए हैं। तो अब मैंने ये फर्स्ट जो बैच है ये मैंने डाल दिया है, सेकंड में इसकी वीडियो नहीं डालूँगी इसमें। तो ये अब मैंने इसमें डाल दिया है। तो इसी तरह आपको 2-3 प्लेट बना के पकोड़े इसमें कड़ी में ऐड कर देने हैं। इसमें से एक्स्ट्रा का ऑयल मैंने निकाल लिया था कढ़ाई में से। इसमें 1/2 कप ऑयल है जिसमें से हमने सारे जो भगार के इंग्रेडिएंट्स थे वो हमने ऐड कर दिए हैं और इसको लाइट ब्राउन होने तक हम इसे पकाएंगे तमाम इंग्रेडिएंट्स को, क्योंकि इसमें हींग भी है। और थोड़ा लाइट ब्राउन हो जाए, प्याज है, लहसुन है, तो फिर हम इस चम्मच की मदद से ही इसमें डाल देंगे। कड़ी का कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। तो ये हमारा भगार बिल्कुल तैयार हो चुका है और हमने कड़ी में डाल दिया है भगार। पकोड़े भी हमने बना लिए, बहुत सॉफ्ट पकोड़े बने थे। तो ये हमारी कड़ी बिल्कुल बनकर तैयार है। और जिन लोगों ने मेरा चैनल पे नए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।